हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल हीरा। आज मैं बात करूंगा दुग्धिका प्लांट के बारे में। दुग्धिका को आम भाषा में दूधी भी कहा जाता है। आज इसके गुण, कर्म एवं इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इसका परिचय करते हैं। इसका नाम है दुग्धिका और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है यूफोर्बिया हिर्टा और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थाइम लीव्ड स्पर्ज। हमने अक्सर इसको खेतों में, बगीचों में या आसपास के मैदानों में कई तरह की घास उगते देखी है, पर इस प्लांट के बारे में बहुत से ही कम लोग जानते हैं। इसको दूधिया घास भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर खेतों में, बगीचों में या मैदानों में उगती है। इसे लोग ज़्यादातर एक घास की तरह ही समझते हैं और उखाड़ के फेंक देते हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई ऐसे रोगों की अचूक दवा है। अब दूधिया घास की पहचान कैसे कर सकते हैं? भारत में जो ये सब जगह घास पाई जाती है और इसका पौधा दो प्रकार का होता है। एक छोटे पत्तों वाली दूधिया घास होती है और दूसरी बड़े पत्तों वाली होती है। जो छोटे पत्तों वाली होती है इसके हल्के लाल रंग के होते हैं और जो फूल हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जो बड़ी पत्तों वाली दूधिया घास होती है इसके पत्ते हरे रंग के पाए जाते हैं और हल्के लाल रंग की लालिमा होती है, और इन दोनों के गुण लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये पौधा झाड़ीनुमा और ज़मीन पर फैला हुआ होता है, और अगर इसके पत्तों को टेस्ट करके देखा जाए तो ये कड़वा जैसा होगा। जब इस दूधिया घास की टहनियों को तोड़ा जाता है या पत्तों को टहनी से तोड़ा जाता है तो उसमें एक दूध जैसा निकलता है, इसीलिए इसको दूधिया घास या दूधिया या दूधी कहा जाता है। अब इस प्लांट की केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, रसायन क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले इसमें गैलिक एसिड पाया जाता है, क्सेंटिन पाया जाता है, साइमोल पाया जाता है, कार्बाक्रीक्रोल पाया जाता है, लाइमोनिन पाया जाता है और सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है। अब इसमें यूजफुल पॉट क्या क्या हैं? सबसे पहले इसका पंचांग में पूरा प्लांट आता है, पत्र, बीज और मूल। अब आता है इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं। ये थोड़ा उष्ण तासीर का प्लांट है, उष्ण वीर्य युक्त है और इसके कई इसमें इफेक्ट हैं। सबसे पहले बांझपन, नपुंसकता और शीघ्र पतन की बीमारियों को दूर करता है। दूधिया घास की में अगर थोड़ा सा पीसकर पानी में मिलाकर सुबह शाम पिएं तो इससे अतिसार की बीमारी भी दूर होती है, और इसका सेवन करने से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। इससे जो पेचिस, डायरिया, डाइसेंट्री है, इसकी समस्या दूर होती है। साथ में नाक से जिसको ब्लीडिंग होती है, एपिक्स्टेसिस वो कहते हैं, उसमें भी ये फायदेमंद है। इसमें क्या करते हैं, दूधिया को सुखा के उसका चूर्ण को मिश्री में मिलाकर दिया जाता है, और दूधिया घास के पौधे से निकलने वाले दूध को अगर हम चेहरे पर लगाएं तो इसमें कील मुहासों की समस्या भी दूर होती है। दूधिया घास का रस और कनेर के पत्ते, कनेर एक अलग प्लांट है, इसका रस मिलाकर लगाएं तो इससे बालों का झड़ना भी कम है। जिनको बालों की झड़ने की समस्या की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके बने काढ़े से जिसको कि खांसी की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, और इसी का काढ़ा बनाकर पीने से जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद दवाई मानी जाती है। यदि किसी को खारिश होती है तो दूधिया को मिक्स करके मक्खन के साथ लगाएं तो उस जगह पर जहाँ पे खारिश हो रही है तो उसमें बहुत आराम मिलता है।
अब इसके मेन क्या क्या फायदे हैं वो गिनाते हैं। सबसे पहला आता है पुरुषार्थ वृद्धि। जो हरी दुग्धिका है उसको छाया में सुखाकर, कूट कर, छान कर अगर इसको शक्कर के साथ खाएं तो इसमें पुरुषों में काम शक्ति बढ़ती है। सेकंड, सर्प विष में अगर किसी को सांप काटा हो तो इसके 15 ग्राम पत्तों को पीसकर और काली मिर्च मिलाकर इसके खाने से जो सर्प विष है तो उसमें भी लाभ मिलता है। अगर किसी को कांटा चुभ जाए तो इसका लेप लगाने से वो कांटा जो है वो बाहर भी निकल जाता है पककर। चेहरे के विकार में जिसको कील मुहासों की शिकायत रहती है तो इसका जो है दूध है उसको उन कील मुहासों पे इसका लेप लगाया जा सकता है। कील मुहासों में उसका दूध लगाया जा सकता है। जलोदर जिसको कि एसाइटिस कहते हैं, अगर इसके पंचांग मीन्स पूरा प्लांट को अगर हम इसका अर्क बनाएं, अर्क एक टेक्निक है जिससे कि इसमें पानी उबाल के फिर उसमें जो भाप बनती है उस भाप को कलेक्ट करके फिर उसमें अलग से वो अर्क तैयार होता है। अगर इस अर्क को उस पानी की जगह, रोगी को पानी की जगह पिलाया जाए तो इससे जलोदर की एसाइटिस की समस्या भी कुछ हद तक काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ, किसी को तोतलापन हो, बोलने में दिक्कत होती हो तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी जड़ को 2 ग्राम पान में रखकर चूसने से ज़ुबान की तोतलापन भी काफ़ी हद तक ठीक होती है। सूजन, इसका काढ़ा जो है दमा, अस्थमा और श्वास की नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें किसी तरह की सूजन जो है वो कम करने के लिए काम किया जाता है, बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। किसी को यदि पथरी की प्रॉब्लम है, गुर्दे की किडनी में पथरी अगर पाई जाती है तो उसमें इसका काढ़ा अगर पिलाया जाए तो उसमें पथरी में भी बहुत आराम मिलता है। इसके बाद आता है स्किन के जितने भी तरह के फंगल इन्फेक्शंस हैं तो या डर्मेटाइटिस किसी तरह के भी इन्फेक्शन है तो उसमें इसका लेप लगाने से या दूध का इस्तेमाल करने से इसके स्किन के जितने भी रोग हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। किसी को यदि खूनी दस्त हो रहे हों और पेट दर्द की शिकायत हो तो इसमें क्या किया जाता है कि रक्त मिश्रित आंव निकल रही हो और उदर शूल भी हो रहा हो तो इसमें जो दुग्धिका है, दुग्धिका का रस इसमें दिया जाता है। अब दुग्धिका को सेवन करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं, वो क्या हैं? अगर दुग्धिका रस पेट में जाने पर आमाशय में कुछ जलन पैदा हो और अगर उबासियां आने लगी हो तो आमाशय में जलन ना हो इसके लिए हमेशा दुग्धिका को खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद जो है पेट भर पानी पीना चाहिए ताकि इसका कोई बुरा असर ना हो। और कभी भी दुग्धिका का इस्तेमाल करना हो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मात्रा में ज़्यादा में लेने से ये श्वास उच्छ्वास और हृदय की क्रिया को उसमें नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी भी इसकी क्वांटिटी लेनी हो तो इसका जो है बहुत ही ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आती है मेन, इसकी डोज कितनी है, कितनी मात्रा में। स्वरस जो इसका रस है वो 10 से 20 बूंद लेनी है और जो चूर्ण है वो 500 mg से 1 ग्राम। चूर्ण की मात्रा इसका ध्यान रखना कि आधी से 1 ग्राम मीन्स 2 पैरासीटामोल की टैबलेट को क्रश करके अगर जितना क्वांटिटी बने उतनी क्वांटिटी में इसका चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये उष्णवीर्य औषधि है इसलिए उष्णवीर्य होने के कारण और वात वृद्धि भी कर सकती है, इसलिए इसका थोड़ा
ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।